नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। वक्त हो चला है महानगर की खबरों का। इंदौर धार रोड स्थित ग्रीन पार्क कॉलोनी के रहवासी गंदगी से परेशान होकर सड़क पर उतर आए हैं। कॉलोनी में पिछले कई दिनों से कचरे का अंबार लगा हुआ है और ड्रेनेज का पानी सड़कों पर फैल रहा है। स्थानीय लोगों ने पंचायत और प्रशासन को कई बार शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नाराज रहवासियों ने जागो सरपंच जागो के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने तख्तियां लेकर विरोध जताया और चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी। सरपंच सोहराब पटेल ने फोन पर आश्वासन दिया कि जल्द ही सफाई अभियान चलाया जाएगा। यहाँ पर हम लोग आए दिन कचरे से परेशान हैं। सरपंच को हम लोग शिकायत करते हैं, संस्था वालों को शिकायत करते हैं, वो लोग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और न इधर देखते हैं आकर। किन लोगों को आपने शिकायतें करी है और कौन लोग आपकी सुनते ही नहीं है? सरपंच साहब को 1000 बार बोल चुके हैं, भाई हमारे यहाँ गंदगी हो रही है। कहते हैं कि होने तो भैया, हम क्या कर सकते हैं, लोग फेंकते हैं कचरा। अब लोग कचरा, आपकी गाड़ियाँ अगर सही टाइम पे आएंगी तो कचरा क्यों फेंकेंगे लोग? ये जो कचरा है किनके द्वारा फेंका गया है, कौन लोग हैं ये? जो गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं जिन घरों पे, वो लोग यहाँ 2-2 3-3 दिन का कचरा ला के फेंक रहे हैं। अगर गाड़ियाँ टाइम पे आएगी तो लोग कचरा नहीं फेंकेंगे। नहीं, तो इसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि जैसे स्वच्छता के लिए इंदौर में सर्वेक्षण चल रहा है और कहीं ना कहीं नगर निगम और उसका भी ये कहना है कि भैया आप कचरा खुद भी डाल सकते, तो आप रोकते नहीं कर लोगों को। रोक गाड़ियाँ ही नहीं आ रही, 4-4 दिन में तो गाड़ी आ रही। लोग कचरा कब तक के रखेंगे? एक दिन रखेंगे, 2 दिन रखेंगे, फिर चौथे दिन कहाँ कर फेंकेंगे? सरपंच को शिकायत करने का क्या कहते हैं? सरपंच साहब कहते हैं ठीक है, देखते हैं। गाड़ी नहीं भेजते, गाड़ी उनकी 3-3 4-4 दिन में गाड़ी आ रही है। नाम क्या है? हाजी सोहराब पटेल। कितने दिन से इस समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है? यह कम से कम 1.5 से 2 महीने हो गए और इतना ही कचरा पहले हम फेंकवा चुके हैं। जिला पंचायत में आपने इसको लोगों को शिकायत वगैरह कोई मुलाकात करी आपने? सरपंच साहब हमसे कह रहे हैं कि आपको कहीं जो नहीं जाने की, हम इसको हम निपटा देंगे, पर अभी तक के कोई समाधान ही नहीं हुआ इसका। कि इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत पाकी को दी गई है और ये मुसलमानों की आबादी है, पीवर मुसलमानों की कॉलोनी है ना। इसका सरपंच भी मुसलमान है और इस कॉलोनी का मालिक भी मुसलमान है। और मुसलमानों की कॉलोनी में इस कदर गंदगी है कि पूरे इंदौर के अंदर आपको कोई कॉलोनी इतनी गंदी नहीं मिलेगी जितनी गंदी ग्रीन पार्क कॉलोनी है। इसे ग्रीन पार्क नहीं कहा जाएगा, ये गंदा पार्क है। 2 मस्जिदें हैं, एक मस्जिद इधर है, एक मस्जिद इधर है। मैं खुद, आप ये पूछेंगे कि सरपंच क्या गए कि ऑफिस पे गए इनके कॉलोनी वालों क्या, मैं खुद नमाजियों को लेकर कॉलोनी के ऑफिस पे भी गया हूँ और सरपंच से भी मिला हूँ स्वयं। उनसे कहो कि भैया 2 मस्जिदें हैं, मस्जिद की तरफ लोग जाते हैं, गंदा पानी ड्रेनेज का बेरा, ये ड्रेनेज गिर रही है आपको करीब पिछले 5-6 महीने से जो है ये ड्रेनेज वो है। और 6 महीने में करीब 3 मरतबा मैं खुद जा चुका हूँ स्वयं। क्या ये मस्जिद के लिए लोग जाते हैं, गंदे पानी में से निकल के जाते हैं। अगर यही हालत रही कॉलोनी की तो ये आने वाला रमज़ान है, रमज़ान में क्या हैजा पिलवाएंगे कॉलोनी वाले लोग? है, लोग रोज़े से रहते हैं, पाकी आधा ईमान है और मुसलमानों की कॉलोनी है, तो मुसलमानों को कम से कम पाक रहना का क्या किस तरीके से रहेगा पाक? इंसानियत के नाते क्या, अगर लोग नहीं आ रहा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या आप लोग बिल्कुल रोड पे बैठेंगे जाके हम, हाँ। और जुमे के अंदर हम मस्जिदों में ऐलान करेंगे और पूरा जुमे के लोगों को मस्जिद से बाहर निकाल के रोड पे जाके बैठ जाएंगे हम। ये कुछ लोग जो है व्यक्तिगत में, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत का मैं 5वीं-6ठी बार यहाँ पे सरपंच हूँ। 25 से 30 साल हो गए। जनता मेरे को तो पूरा मेरे पे विश्वास करती है और मेरे को चुनती है और लगातार मैं काम करता हूँ। लगातार कचरे की गाड़ियाँ चल रही है, डोर टू डोर गाड़ियाँ जाती है, NGO काम कर रहा है, रोज डेली सुबह कचरा उड़ता है। ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये हमेशा कहीं न कहीं चुनाव में मेरे विपक्ष में रहे हैं। इनने कभी आज तक कभी गाड़ी में को मैं कचरा नहीं डाला, ना कभी इनने कोई कचरे की रसीदें कटाई, और ये जान करके खुद ही कचरा डाल लेते हैं ना, उस पर खुद ही बैठ जाते हैं। क्योंकि ये कैसे भी सोहराब पटेल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहली बात तो ग्रीन पार्क कॉलोनी में मैं लगातार ड्रेनेज और कचरे से संबंधित सारे काम कर रहा हूँ। वहाँ पे एक कॉलोनीनाइजर है जिसने उस कॉलोनी को बसाया है, जो प्रतिदिन 400 रुपये महीना प्रतिमाह लोगों से कलेक्ट करता है, जिनकी रसीदें हैं, जिनकी मैंने शिकायतें की है। और कॉलोनी ग्रीन पार्क कॉलोनी आज तक किसी को हैंडओवर नहीं हुई है, उसका पैसा नल से लेके सभी का पैसा ले रहा है। ये प्रदर्शन सही मायनों में करना चाहिए। अभी परसों ही मैं कलेक्टर साहब से मिल के आया, उनको बता के आया कि कॉलोनाइजर द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, इसको रोका जाए।
ये कॉलोनी नाइजर के लोग हैं, उनके पाले हुए लोग हैं, इनका कोई सरोकार नहीं है। लगातार ग्राम पंचायत एनजीओ के माध्यम से सफाई कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है। और अगर ये कहीं बता रहे हैं कहीं कचरा है तो वहाँ भी पंचायत करा देगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। डेली अपडेट हम तो डालते हैं, पूरा पंचायत का एक ग्रुप चल रहा है जिसमें लगातार ग्राम पंचायत 6-6 गाड़ियाँ चला रही है, कचरा कलेक्शन से लेके झाड़ू। कचरे का ढेर है, एक पहाड़ बना हुआ है और काफी समय से कचरा वहाँ पर डल रहा है। वो सब कचरा, मेरी बात सुनो, कचरा ये फैलाया जा रहा है। लगातार हम कचरा सफाई, हमें अभी 8-10 दिन पुरानी आपकी वहाँ की डाल देंगे, अभी कल मैं वहाँ सफाई कर दूँ तो परसों आगे वही हालत दिखेगी। तो ये लोग जब तक ये जो लोग जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं, क्या सरपंच इसलिए चुना गया कि मैं लट लेके वहाँ बैठा रहूँ कि कोई रात को कचरा डालने आ रहा है? ये सबकी जवाबदारी नहीं बनती, इनकी जवाबदारी नहीं बनती जो आज ये चिल्ला पुकार कर रहे हैं। अरे फाइन लगा रहे थे इनको भाई वीडियो में आना चाहिए, ये क्लिपिंग देना, और ये मैं इनके खिलाफ जो प्रदर्शन कर इनके खिलाफ कार्रवाई करूँ सबसे पहला तो, क्योंकि इन्होंने आज तक पैसा नहीं दिया और ये वहाँ कचरे ये इनने खुद नहीं डाला ना, वहाँ बैठ गए। इसके एविडेंस अभी मैं ग्रुप में भी चल रहा है, मैं आपको अवगत करा दूंगा। और ये तो लगातार इनको व्यक्तिगत मेरे से दुश्मनी रखते हैं, इसलिए लगातार ये कोशिश करते हैं। और मैं लगातार यहाँ की जनता की सेवा कर रहा हूँ और लगातार आप बदनामी चाहते हैं। और ये धार रोड की हालत भी क्या थी आपने देखा किस तरीके से हमने आज आप देखो, आप ये राजकुमार नगर को जाके देख लो, अहमद नगर को, तो नुआई नगर को देख लो। और ये ग्रीन पार्क में ये क्या सब व्यक्तिगत है, इनके उल्टे सीधे धंधे हैं। ये इनको काम मैं नहीं करूं उल्टा सीधा तो ये पंचायत वालों को विकास नहीं हो रहा है। ये इसमें सब उस टाइप के लोग हैं, कोई किसी का सरोकार नहीं ना। ये जो कर रहे हैं वहाँ पे, यहाँ रहते हैं ये वहाँ पे, और ये खुद ही कचरा डालते हैं वहाँ पे और खुद ही बैठ जाते हैं वहाँ पे। तो ये तो व्यक्तिगत इनकी दुश्मनी है। और अगर ये फिर भी अगर कहीं बता रहा है कि कहीं कचरा है तो पंचायत पूरी जागरूक है और लगातार काम कर रही है। बताए कि कहाँ दिक्कत है तो हम उसका सफाई करा देंगे। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह छाबड़ा ने आज सुबह कार्यालय में विधिवत पूजन कर दायित्व ग्रहण किया। इस अवसर पर ब्राह्मणों की उपस्थिति में मंत्रोच्चार के साथ पूजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संभाग प्रभारी राघवेंद्र गौतम, कोषाध्यक्ष हेमचंद्र मित्तल, मीडिया प्रभारी वरुण पाल, कार्यालय मंत्री मुकेश जरिया समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद श्रवण सिंह छाबड़ा ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को जमीनी स्तर पर और सशक्त करने के लिए कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से काम करेंगे। ओम श्रीष्ठते तो चले चलते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर के सबसे बड़े कपड़ा बाजार शीतला माता में रविवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया। 4 मंजिला इमारत में रखी गैस टंकी में अचानक विस्फोट हो गया, जिससे चौकीदार का कमरा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के दौरान आग बुझाने पहुंचे कपड़ा दुकान के कर्मचारी रोहित राठौर झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि चौकीदार कमरे में दीपक जलाकर बाहर गया था, जिसके चलते आग लगी और टंकी फट गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा। यह प्रकोष्ठ प्रदेश, शहर, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर बनाए जाएंगे। यादव ने कहा कि कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के लिए गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को जोड़ा जाएगा।
ठेले, खोमचे वाले, रिक्शा चालक, मजदूर, छोटे दुकानदार और अन्य व्यवसायी वर्ग को पार्टी से जोड़ा जाएगा। इच्छुक लोग पार्टी में सदस्यता और पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। कांग्रेस को भाजपा से लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारना होगा। वो तो ठीक है, अब हमको मैदान में भी आना होगा, जनता के बीच जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ना है तो आम जनता की समस्याओं के मुद्दे उठाने होंगे, जनता के बीच जाना होगा, वार्ड स्तर पर, जमीनी स्तर पर हमको जाना होगा। इसकी शुरुआत हम मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र के विभिन्न प्रदेश में और शहरों में जो है प्रकोष्ठों का गठन करेंगे। ब्लॉक, मंडलम, विधानसभा, सेक्टर स्तर पर जो है अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। नीचे मध्यम वर्गीय और गरीब तबका जो कांग्रेस से दूर होता चला जा रहा है, इस हेतु हम परिवारों में कामकाज करने वाली, चाहे महिला हो, पुरुष हो, ठेले गुमटी वालों हों, ठेलों पर व्यापार करने वाले हों, व्यवसाय करने वाले हों, फल फ्रूट वाले हों, चाय वाले हों, पान वाले हों, मूंगफली बेचने वाले हों, नीचे से नीचे के तबके तक हम जाएंगे और शीघ्र ही मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र में जो है विभिन्न पदों पर पदाधिकारी बनाएंगे। बहुत सारे पद हमारे पास खाली हैं, उनको शीघ्र ही हम भरेंगे। इच्छुक व्यक्ति भी जो है मोबाइल नंबर हम जारी कर रहे हैं, उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर आरटीओ द्वारा अवैध रूप से संचालित बसों पर कार्रवाई की जा रही है। पिपलाहाना चौराहे पर खंडवा और देवास रूट की बसों की सघन जांच की गई, जिसमें 18 वाहनों में अनियमितताएं पाई गई। इनसे 52,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कलेक्टर ने नौलखा बस स्टैंड के संचालकों को जल्द पत्थरमुला बस स्टैंड पर शिफ्ट होने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन बसों की फिटनेस, परमिट और बीमा और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रहा है। ओवरलोडिंग और अधिक किराया वसूली पर भी नजर रखी जा रही है। बस संचालन को लेकर हम लोग बहुत गंभीर हैं, खासतौर पर ऐसे स्थान जहां पर अनावश्यक रूप से और अवैध तरीके से बसें खड़ी होती हैं या शहर के अंदर से ऑपरेट हो रही हैं, उन पे लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग स्थलों की पहचान भी हो रही है। इसके अलावा नौलखा और उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इस तरीके की कार्रवाई चल रही है। आगे भी भविष्य में इस तरीके के जो भी स्थल हैं, केंद्र हैं, जिनके बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है, उन पर एक कार्रवाई चलती रहेगी। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां मीडिया से चर्चा के दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि टीएल बैठक में शहर की प्रमुख समस्याओं और सरकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें बस संचालन और ट्रैवल्स से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। देखिए, टीएल बैठक में सभी अंतर्विभागीय समन्वय के मुद्दों पे चर्चा हुई है और खासतौर पर सीएम हेल्पलाइन में जो हमारी स्थिति है उसको लेके चर्चा हुई है। अधिकांश विभागों की स्थिति ठीक है और अभी हमारे पास में करीब 10 दिन हैं इम्प्रूव करने के लिए इस रैंकिंग को। तो जो विभाग जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है उनको निर्देशित किया गया है कि इसमें आगामी 7 दिनों के अंदर सुधार लाया जाए। इसके साथ साथ जो अन्य विभागों से जुड़े हुए मुद्दे थे उन पे भी चर्चा करी गई है। जो बारिश के समय जो ऐसे स्थान हैं शहर में जहां पर पानी भरता है, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उन सभी से संबंधित जो कार्रवाइयाँ करनी है, चाहे वो नगर निगम की तरफ से या फिर राजस्व विभाग की तरफ से कुछ नाले आदि का सीमांकन, चिन्हांकन और उन पर से अतिक्रमण हटाया जाना है या फिर कुछ निर्माण नगर निगम के द्वारा किया जाना है, तो उसकी भी समीक्षा करी गई। उसकी एक विस्तृत बैठक भी अगले बुधवार बृहस्पतिवार को रखी जाएगी, जिसमें आगे जो चीज़ें हमको करनी है उन पे हम लोग काम करना अभी से शुरू करेंगे, जिससे कि बारिश के समय इस प्रकार की स्थिति न उत्पन्न हो। और अमूमन जैसा होता है कि जिस समय जलभराव की स्थिति होती है उसी समय हम लोग काम करते हैं, उसके पहले इस चीज़ों पर काम नहीं होता। तो इस बार हम लोग तो महानगर की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।